सबसे पहले आप सभी का आज के इस फेयरवेल फंक्शन में आप सभी का स्वागत है। और पिछले विगत कुछ दिन पहले नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हुए, क्वालिफाई हुए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके भविष्य को लेकर के बेस्ट विशेष है, वो लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और ऐसे सभी मुकाम को लगातार क्वालिफाई करके हमेशा उन्नति की और प्रगति करते रहे। अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी है एक पेंसिल की और एक रबर की। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ये कहानी एक पेंसिल की है और एक रबर की है। पेंसिल वो आप खुद हो जो आप अपनी लाइफ को लिखते जाते हो, और रबर ये आपके टीचर्स है, ये आपके पेरेंट्स है। जब आप अपनी पेंसिल से अपनी लाइफ को लिखते हैं कि हमको लाइफ में क्या करना है, कभी कभी उस पेंसिल से गलती भी लिखा जाता है और उस टाइम उस पेंसिल को सपोर्ट करने के लिए उसका रबर साथ में रहता है कि जब जब आप गलती करो लाइफ में तब तक आपका रबर आपके साथ में है कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इरेज करो और फिर से नया शुरुआत करो, फिर से नई लाइन लिखो। ये हम लोग रियल लाइफ में देखें, ये कोई कहानी ऐसा इमेजिनरी कहानी नहीं है कि इसको हम लोग नहीं फील किए हैं। जब भी हम लोग पेंसिल से लिखते हैं गलती होती है, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचो कि वो पेंसिल जो आप लिख रहे हो वो आप खुद हो, लेकिन वो इरेजर जो खींचते रहता है आपके पीछे खींचते रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो इरेजर खत्म हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। आपका पेंसिल आपके हाथ में रहेगा, आप रहोगे, लेकिन आपके साथ आपका इरेजर आपकी गलती को मिटा करके खत्म हो जाएगा। और तब आपको नया जरूरत पड़ेगा, आपको पैसा खोजना पड़ेगा कि नया इरेजर कहां से ले। तो जब तक आपके पेरेंट्स, जब तक आपके टीचर्स आपके गलती को मिटाने वाले आपके साथ में है, शुक्र मनाओ, खुशी मनाओ कि आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हो जो आपका इरेजर आपके साथ में है। जब जब गलती करोगे वो आपकी गलती को मिटाएगा। तो इन बातों को ध्यान रख करके हमें पेरेंट्स और टीचर्स का बात दिमाग में रखना है कि मतलब वो किस लेवल के हैं। इस कहानी से बस छोटा सा ही मैसेज है कि कितना जरूरी है। जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन पता चलेगा कि जो हमारे फेवरेट टीचर थे, जिनसे हम सपोर्ट पाते थे, जो हमारे दुख में सुख में मोटिवेशन में हमारे साथ रहते थे, जब भी हम हारते थे तो मोटिवेट करते थे, थोड़ा समझाते थे, हौसला बढ़ाते थे। जब वो नहीं रहेंगे ना, तब तुमको एहसास देगा कि तुम क्या खो दिया मिटा करके। और ऐसा नहीं है, आज इस विदाई समारोह में जिन सभी विद्यार्थियों का आज विदाई हो रहा है, वो सभी विद्यार्थी अंदर से सबको पता है कि क्या चल रहा है, वो कितना पढ़ाई किया वो पता चल रहा है उनको, वो कितनी गलतियां इस कोचिंग में की है उनको पता चल रहा है। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है। सो इंसान है, हम एक बात बोल कर रखते हैं, इट इज ओके टू मेक मिस्टेक बट इट इज नॉट ओके टू रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। अगर आप एक गलती कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वही गलती दोबारा कर दिए तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। तो आप यहाँ रह करके कुछ पल वेस्ट किए हो, कुछ टाइम वेस्ट किए हो कि चलो इधर उधर करने में अपने पढ़ाई में समय व्यर्थ कर दिए, पढ़ाई ना करके समय हमने गवा दिया, तो कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जो अच्छा मेहनत किए हैं, कभी कभी वो टाइम पास किए हैं, तो इंसान है, गलतियां होती है, उनसे अच्छे काम भी होते हैं, गलतियां कभी कभी हो जाती है, बट उसको रिपीट ना करें। ये आपका एक स्टेप सीढ़ी हो गया, आपका एक सक्सेस हो गया तरीके से कि यहाँ हमने अच्छे समय सभी टीचर्स के साथ जितना ज्यादा हो सके टीचर्स ने सपोर्ट किया, जितना ज्यादा हो सके हमने मेहनत किया, ये हमने एक लेवल क्वालिफाई किया। ये गलती जो आप टाइम वेस्ट की, आप सभी से मैं कह रहा हूँ जो भी क्लास के स्टूडेंट है, सब लोग को पता है कि हमने कहाँ टाइम वेस्ट किया, क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं है, फील होता है चीजें। कोई भी इंसान गलती करता है, एक बार डर लगता है कि हम ये चीज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ से आप नए ऊंचाई पे जाओगे, जहाँ पर भी आप जाओगे आपके लिए बेस्ट विशेष है, वहाँ पर उस गलती को ना कर, वहाँ पर आप हमेशा अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को याद रखें कि जिस दिन वो नहीं रहेंगे हमको बहुत अफसोस देगा। तो उसके पहले टीचर्स के रहते रहते उनको ऐसा करके दिखाना है कि वो खुश रहे, अपने माँ बाप के रहते उनको कुछ करके दिखाना है कि वो खुश रहे। जब ये बात भूल जाएंगे ना कि इरेजर वाला कहानी, तब तक आप फिर ढीले पड़ जाएंगे। इरेजर का कहानी याद रखना, तब तक आपको मोटिवेशन रहेगा कि हमको अपने माँ बाप और अपने पेरेंट, अपने टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके रहते रहते हमें कुछ करना है।
एक बात और जूनियर स्टूडेंट को लिए मेरा कहना है, जैसे कि हम सभी क्लास में हम जब भी हम बताते हैं तो हम कंपेरिजन करते हैं, ये देखो सीनियर का क्या चल रहा है, ऐसा तुम लोग कराएंगे, ये देखो वो लोग क्या झेल रहे हैं जो तुम लोग को झेलना ना पड़े, हमेशा हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले देखो कितना सारा टेस्ट सीरीज चल रहा है क्लास 10 वालों को, तो हमेशा क्लास 4 को मोटिवेट किए हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि रात रात भर पढ़ना पड़े तो अभी तुमको एक साल मेहनत करो। ये नहीं कहना है कि सर हम एक महीना पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, अगर हम साल भर पढ़े तो बहुत मजा आता। यही चीज साल भर करनी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा 2 महीने तक रात रात भर जग करके पढ़ोगे, एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, तो साल भर अगर ऐसा मेहनत करोगे तो पता नहीं तुम्हारा रिजल्ट कहाँ तक जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमेशा रिकॉर्ड ब्रेकिंग होता है। अगर हमारे कोचिंग संस्थान से पिछले साल जो भी रिकॉर्ड गया एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर के, अगर वो इस बार नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो मैं सभी क्लास 5 वालों से डायरेक्ट अनुरोध करता हूँ और एक तरीके से उनको चैलेंज करता हूँ, आपको ये करके दिखाना है। हर टाइम हम अनुरोध नहीं कर सकते, कभी कभी आपको ओपन चैलेंज करेंगे। रिकॉर्ड हमेशा ब्रेकिंग होता है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है आपको ब्रेक करना है। क्लास 4 वाले को करना है, इस बार वाले को रिकॉर्ड को उसको ब्रेक करना है। जब जब ऐसा होगा, हम बोले ना 1% आप बेटर होते चलो, 1 नंबर अगर बढ़ाते चलोगे तो 30 टेस्ट दोगे आपका 30 नंबर बढ़ा जाएगा एग्जाम्पल के लिए। तो हमेशा ग्रोथ पे ध्यान देना है, माइनस में नहीं जाना है। जूनियर वाले प्रयास करना है, उनसे सीखे क्या वो गलती किए, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे, कितने बजे तक रात तक वो पढ़ते थे, कितना सपोर्ट मिलता था। अभी हम क्लास में भी बताते हैं कि क्लास 4 वाले को कि किस तरीके से उनको पढ़ना ताकि तुमको लास्ट में प्रेशराइज ना पड़े। अभी से मेरी बात को सुनो, अभी से हमको सपोर्ट करो तो हम तुमको इस तरीके से ले जाएंगे कि समय के साथ तुम्हारा सिलेबस खत्म, तुम्हारा रिविजन खत्म और टारगेट भी तुम्हारा नजदीक रहेगा। लेकिन गलती करोगे, थोड़ा सा उलट करोगे तो फिर तुमको दिक्कत होगा, लास्ट में प्रेशराइज तुमको करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और कल का जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है उसको कॉन्फिडेंट तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट से लिखें और अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स के, खुद के सपनों को, गोल को आप बंद करके शुरुआत करें इस एग्जाम को, ताकि आप सफलतापूर्वक इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। और एक बात और, जब भी यहाँ से आप निकलेंगे, जब भी आप सफल होंगे, एक बार हम जैसे टीचर्स जो आपको सपोर्ट किए हैं, एक टीचर जो होता है ना वो एक लालच की तरह काम करता है कि आज हम इसको पढ़ा रहे ना तो एक दिन जब वो सफल आदमी बनेगा, कुछ करेगा तो एक दिन हमको याद करेगा। इस उम्मीद में वो काम करता है, वो पढ़ाता है कि जब ये कुछ करेगा एक बार हमको इन्फॉर्म करेगा कि सर आज हम आपकी वजह से, आपके नॉलेज से, एक आपकी जो ज्ञान जो दिए हैं, जो आपका सक्सेस होने का जो रास्ता है, जो आपका ट्रिक है, जो आपका बातें है, हमने उसको फॉलो किया तो आज हम इस लाइफ में मुकाम पे हैं। तो तब जब आप खुशी रहो तब एक बार हमको याद करो कि सब आज हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं, तब लगेगा चलो कोई बात नहीं, हमने कुछ किया या ना किया, ऐसे स्टूडेंट हमने तैयार किया जो आज इस लेवल पे है। तो उस टाइम की बात है, हमको एक बार इन्फॉर्म जरूर करें। साथ ही ये बात और कि ये जैसे कि सर लोग ने बताया यहाँ पर कि ये आपका कोचिंग संस्थान ही है, आपका दूसरा घर है। जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आप डिमोटिवेशन फील हो, जब भी आप किसी नए रास्ते पे सक्सेस प्राप्त हो, एक बार आप कोचिंग संस्थान में आकर के विजिट करें, बातें करें, हम लोगों के साथ शेयर करें अपनी जर्नी, ताकि हमें खुशी मिले कि चलो हमारा बच्चा आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। इन सही बातों को ध्यान रखते हुए लाइफ में आगे बढ़े। आपके लिए कल का बेस्ट विशेष है और द वेरी बेस्ट। इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।